तू ही निरंकार, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होई। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। गुरु जिसने हमें सत्य मार्ग पर चला दिया, सत्य की पहचान करा दी। हम आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर गए। आत्मा युगों युगों से भटक रही थी। और जिसने अपने आप को ब्रह्मनिष्ठ बना लिया, सदगुरु जी की कृपा से, निरंकार की कृपा से, जो निरंकार में जीवन जी रहा है, उसे फिर सुख और दुख व्यापते नहीं है, असर नहीं होता है। जैसे राजा जनक जी वैदेही हो गए। अब वो तक राज्य अपना समझ के चला रहा था और अब राज्य चलाना है, सतगुरु जी ने समझाया है, परमात्मा का समझ के। अब दास बन के इस राज्य की सेवा करनी है। गुरु करे सो होए। ये सतगुरु जी ने चाहा था कि मैं निज स्वरूप में बैठ जाऊं, निज घर का मुझे पता चल जाए। मैं इस झूठी मोह माया की नगरी में युगों युगों से जीती आई हूं, जी रही हूं। शरीर बदल रहा है, पर मेरा उद्धार नहीं हो पाया। मुझे उद्देश्य मालूम नहीं था, अपना लक्ष्य खो रही थी, बार बार अपना ध्यान हट रहा था मेरा। इस बार ऐसा हुआ है। 9 खंड, अब 10वां द्वार खुला है। बहुत सावधानी से इस जीवन को जीना है, बहुत सावधानी से। मालिक ये जन्मों जन्मों से हमारे कर्मों पर ध्यान दे रहे हैं, और पता नहीं कौन सा कर्म इन्हें भाया, तरस हम पे आया कि ये इस बार इन्होंने हमारी बात बना दी और सफल हो गया ये जीवन मानव वाला हमारा। पर अब भी हम अपना ध्यान नहीं रख पाए, तो फिर हम माया की मैल मन पे चढ़ा लेंगे। इस माया रूपी मैल को मन में समाने नहीं देना है। किंतु परंतु में नहीं आना है। अब ये सूरज, चांद, सितारे, आकाश, धरती, जीव, वायु, जल, अग्नि, सब मिटेंगे, सब मिटेंगे, सब मिटने वाले हैं। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार सदैव काल रहने वाले हैं, जो थे भी, जो हैं भी, जो रहेंगे भी। बस सत्कर्म करो, सत्कर्मों के लिए जीवन मिला है। सतमार्ग पर चले हम। झूठ भी बोलना है तो किसी की जान बचाने के लिए। मालिक एक ही मन में भाव रहे सेवा का। सतगुरु जी क्या समझा रहे हैं? सत्संग करो, सत्य का संग, सिमरन करो, प्रभु की याद में रहो, प्रभु को हर पल हाजिर नाजिर देखो, अंग संग देखो, जो मेरे अंग में भी समाया हुआ है, रोम रोम में, और जो मेरे संग भी चल रहे हैं, संग भी विराजमान है। ये प्रत्यक्ष यदि दिखाई नहीं दिए तो पूजा नहीं हो पाएगी। इनके दर्शन करने हैं। आंखों आगे प्रभु खड़ा है, आंख ना बिल्कुल खोले तू। सतगुरु जी ने ये दर्शन हमें कराए हैं, दीदार हमें कराए हैं। आज ईद हुई है, हमारी दिवाली मनी है, आज दीपक जगा है, इसे जलाए रखें, बंद ना होने दें, बुझाए ना, बुझने ना दें। माया रूपी इधर उधर से शब्द हमारे कानों में आएंगे, हम दृश्य देखेंगे हैं, और हम उधर को लालायित हो जाएंगे। संसार में रहना है, संसार में रहना है, पर संसार को अपने मन में नहीं रहने देना है।
मालिक स्थिति जैसी भी होती रहे, परिस्थिति जैसी भी रहे, पर मन की स्थिति परिस्थिति नहीं बदलनी चाहिए मालिक। आत्मदेव हम ही हैं, जो दृष्टांत हमें समझाए जा रहे हैं कि संत जी ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे पुत्र नहीं है भाग्य में, पर नहीं माने हट कर ली कि मैं हाथ मथ्या कर लूंगा, डूबने के लिए तैयार हो गए। संत हृदय परोपकारी होते हैं। उन्होंने एक फल दिया, फल अपने घर लाए, अपनी धुंधली पत्नी से कहा, कौन है धुंधली? बुद्धि। हम्म, मैल चढ़ी है जन्म जन्म की, कैसे धुलेगी? संतों का संग करके धुलेगी, सतगुरु जी के वचनों से धुलेगी। तो धुंधली ने अब ये सोचा कि मेरे तो ऐशो आराम में कमी आ जाएगी, मैं गर्भ धारण करूंगी, ना मुझसे उठा जाएगा ना बैठा जाएगा। तो वो फल अपने गाय को खिला दिया। अब गाय के गोकर्ण हुआ और धुंधली अपनी बहन से एक पुत्र ले आई उसका। आत्मदेव को बहका दिया, अपने मायके चली गई और कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और एक बच्चा ले आई। अब वो धुंधली का बच्चा तो धुंधकारी ही होगा, वो बुरे हाव भाव का निकला। तो उस पे जो है माया इतनी हावी हो गई कि वो गलत काम करने लगा, वैश्याओं में पड़ गया, चोरी करने लगा, माता पिता को मारने लगा। और वो गोकर्ण जी जो है, जो मानव देह लेकर आए हैं गौ के गर्भ से, और कान गौ के हैं, गाय के हैं, वो पिता को समझा रहे हैं, पिताजी आप इस मोहमाया में मत पड़ो, ये आपका पुत्र नहीं है। आप अपनी लगता निभाओ परमात्मा से, ईश्वर से, ये आपका नहीं है। अब वो धुंधकारी जब राजा के यहाँ से चोरी करके लाता है, उन वैश्याओं को पांचों को अपने ही घर में रख लेता है। हम भी तो है ना, हमने भी तो रखी हुई है पांचों वैश्याएं अपने घर में, जो बुरी बुरी हमसे चेष्टाएं करा रही हैं, हमसे शिकाय में आ जाते हैं, बातों में आ जाते हैं और अपना बुरा कर लेते हैं। कभी किसी दोस्त की बातों में आ जाते हैं, कभी किसी लड़की की बातों में आ जाते हैं, कभी किसी पड़ोसी की बातों में आ जाते हैं, कभी पत्नी की बातों में आ जाते हैं। धर्म का रिश्ता तो हम निभा ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ बुरे कर्मों में पड़ गए हैं। तो जब वो चोरी करके लाया बहुत सोन, वैश्याओं ने सोचा कि अब ये बता देगा धुंधकारी राजा को पकड़े जाने पे, तो अब इसे मार दिया जाए। उन वैश्यों ने, पांचों ने मिलकर उसे मारने की कोशिश की। अब धुंधकारी ये आसानी से मर नहीं रहा है, बुरे आदमी की जल्दी से मौत नहीं होती है, जीभ पे अंगारे रखती है कि जीभ जल जाएगी फिर नहीं बोल पाएगा। हाथ पैर बांध दिए, तड़फाया, और उसी के घर में उसका गड्ढा खोद दिया, दबा दिया। ऐसे ही हमारा हो रहा ना, ये घर जो मानव देह का हमें मिला था, वो किस लिए मिला था? ईश्वर के लिए मिला था, मुक्ति के लिए मिला था। पर हम तो पांच वैश्याओं के चक्कर में पड़ गई। ये इंद्रिया ही तो वैश्याएं हैं हमारी, ये काम वासना ही तो वैश्याएं हैं। ये रस जो हम पान करना चाह रहे हैं संसार का, बुरी आदतों का, यही तो वैश्याएं हैं। हम समझ ही नहीं रहे हैं। अब मर गया, धुंधली भी मर गई है। हमारा मरना भी, हमारी मृत्यु भी अमरता वाली हो जाए, हम भी संसार से जाएं तो हम हंसते हुए जाएं, संसार रोए। ऐसी मौत हो हमारी। प्रभु भेजते हैं इस मौत को भी, मृत्यु को भी हमारे लिए चुनते हैं। जिस दिन हम आए थे ना, उसी दिन लिखा गया था हमारा सब कुछ, कि इस समय जाना है हमें, इतनी सांसें हैं हमारी, अब इस सांसों का हम सदुपयोग करें। तो वो धुंधकारी की आवाजें आने लगी गोकर्ण को कि मुझे मुक्ति मुक्ति मुक्ति। अब मुक्ति क्यों नहीं मिली उसे? उन्हें तो समस्त बुरे कार्य किए थे, बहुत ऐशो आराम करना चाहा था,
गंदी आदतों में पड़ गया था। क्यों रो रहा है वो अब मरने के बाद भी? भूत क्यों बन रहा है? प्रेत क्यों बन रहा है? क्यों गोकर्ण को आवाज़ें लगा रहा है? क्यों संत प्रवृत्ति को आवाज़ें लगा रहा है कि मुझे मुक्ति प्रदान करो भाई? हुँ। और वहाँ गड्ढा खोदा जाता है जहाँ से आवाज़ आती है, तो वहाँ उसका कंकाल पड़ा है। हुँ। उन गोकर्ण जी ने संतों से पूछा कि हाँ, 7 दिन की भागवत जी का पाठ करवाओ। भागवत जी समस्त निरंकार की चर्चा हो रही है जहाँ पर। क्या अब इस आत्मा की मुक्ति कैसे? क्योंकि भूत का तो शरीर नहीं है। इनके एक बाँस में इसको बैठा दो, 7 गाँठों वाला, जैसे गन्ने में होती है, बाँस में होती है, तो उसे लगा दिया गया वहाँ पे। वो प्रभु चर्चा हो रही है। गुरुदेव सुना रहे हैं और वो एक-एक दिन में एक-एक गाँठ टूटती चली गई और धुंधकारी मुक्त हो गया। तो कहने का भाव यही है कि जब गुरु जीवन में आते हैं, तब हमारी मुक्ति होती है। हमारी सबकी मुक्ति हुई, अब हम आगे-पीछे ना हों, डगमगाए ना। आगे तो कोई जाने वाला है ही नहीं। सबसे ऊँचाई पे पहुँचे हैं, सबसे गहराई में पहुँचे हैं। आएँ दाएँ-बाएँ खाई है, मात गरब की, डूब जाएँगे फिर इसमें। इस काजल भरी कोठरी में, कोयले की खादान में अब नहीं आना है। भक्ति का आनंद लो, आनंद लो सब। मालिक दातार भक्ति के लिए आए हैं हम सब। हुँ, चलते फिरते मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हो गए हैं, सदगुरु जी ने करा है। हैं। गुरु जैसा कोई दाता नहीं है, गुरु जैसी कोई मत नहीं। और गुरुदेव जी पूरे जागृत अवस्था में भक्ति कराने का हमें सोचे हुए हैं कि हम आँख मूंद के मौन अवस्था में भी ना बैठ जाएँ। मौन तो हमें अंतःकरण में धारण करना है। शांति तो हमें अंदर अंतःकरण में धारण करनी है। सेवा, सिमरन, सत्संग करते हुए आनंद मनाएँ, आनंद मनाएँ, आनंद मनाएँ, आनंद मनाएँ। ये आनंद की नगरी हमें मिली है, सद्गुरु जी की कृपा से। हुँ, सद्गुरु जी की कृपा से। कितने संत शरीर जाने के बाद भी आज अमर हैं, हमारे ही समय की, हम भी याद करते हैं, जो हमें इस मंजिल पे पहुँचा गए। हुँ, तन्मयता के साथ हम सब जुड़े, सद्गुरु जी ने जोड़ा है। हुँ, ये सत्य का मार्ग हमें छोड़ना नहीं है। हुँ, भक्ति की सीढ़ियाँ पूरी चढ़ी हैं, तब यहाँ पहुँचे हैं आनंद में। हुँ, बस अब हम और निरंकार, निरंकार और हम कोई पहचान ही ना सकी। हुँ, पुंडेर पुंडरीक बहुत चरित्रहीन थे, पर जब संतों की शरणागति मिली, संतों का संग मिला, हुँ, सो रहे हैं अपनी पत्नी को लेके, माता-पिता ठंड में बैठे हुए हैं तीर्थ यात्रा पे। हुँ, गंगा, यमुना, सरस्वती आईं, बहुत बुरी दशा उनकी हो रही है कपड़ों की, वस्त्रों की। उन वृद्ध माता-पिता की सेवा की और साफ हो गई। ये पूरा दृश्य पुंडरीक देख रहे हैं। उन्होंने पूछा, "आप कौन हैं, जो मेरे माता-पिता की आपने सेवा की? आप अभी आई थी तो आपके कपड़े गंदे थे, मलिन थे और अब ये साफ हो गए, उज्ज्वल हो गए।" वो बोली, "गंगा, जमुना यमुना, सरस्वती हैं हम।" हुँ, और माता-पिता की जो सेवा करता है, उस पे कभी मैल नहीं चढ़ता है। हम अपनी मैल धुलवाने आए हैं। संसार हमारे पास अपनी मैल धुलवाने आता है, पर हम बुजुर्ग माता-पिता की सेवा करके अपनी मैल उतारते हैं। तो पुंडरीक के समझ में आ गया कि तीर्थ यात्रा नहीं, मुझे माता-पिता की सेवा करनी है। लौट गए वापस और अब माता-पिता की सेवा में ही अपना पूरा समय लगा रहे हैं, मन लगा रहे हैं। भगवान विष्णु आए खुश होके, ईंट फेंक दी, कह दिया समय नहीं है अभी। मेरे माता-पिता जाग जाएँगे, हलचल होगी। मैं चढ़न पखार रहा हूँ, दबा रहा हूँ।
बताइए, भगवान उस ईंट पे खड़े हैं सहारा लेके। जब ब्रह्मलीन हो गए तब पुंडरीक ने मुड़ के देखा। कितना समय लगा होगा प्रभु को भक्त की भक्ति को देख के जो मगन हो गए, फिर वहीं खड़े रहे। गुरु कौन मिले पुंडरीक को? जब संत अवस्था में पूरे वचन सुना गए संत जना के, जब दिखा गए दृश्य कि क्या करना चाहिए और क्या मैं कर रहा हूं, जब उसे अंतर्करण में वो बात घर कर गई कि ये जो मुझे समझाना चाह रहे हैं वो बात वास्तव में ही सत्य है, तो गुरु कौन है? पूरा ब्रह्मांड गुरु है। पूरे ब्रह्मांड में मेरे गुरु के वचन समाये हुए हैं और पूरा ब्रह्मांड मेरे गुरु के वचनों में समाया हुआ है। सदगुरु बाबा हरदेव जी के, सदगुरु माता सुदीक्षा जी के ब्रह्मांड पूरा मुंह में कृष्ण ने ब्रह्मांड दिखा दिया अपने मुखारबिंद में। जो मुझे सत मार्ग पे चला दे उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता मालिक। एक ही उद्देश्य मेरे जीवन का कि सतगुरु जी के बताए वचनों पे चलूं, बताए मार्ग पे चलूं मालिक। बाकी तो घटनाएं घटित हो ही रही हैं, ये संभाल रहे हैं, आगे भी संभालेंगे। बेहतर इनकी चर्चाएं होती रहें, इनकी फिक्र करता रहूं कि मेरा नाम रूपी धन जो है ये न मुझसे कोई छीन ना ले, भक्ति छिन ना जाए मेरी, प्रभु मेरे से दूर ना चले जाए। बाकी ये करने वाले करन करावर आहार तू अपने आप जानेगा मालिक दातार है। गुरु बिना गति नहीं है, है आत्मा को अधोगति की ओर ले जाना है, आगे की ओर ले जाना है। धन्यवाद।